हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अनदर परफेक्ट डे, परफेक्ट प्रॉफिट डे रहा जो हमारे लेवल्स से परफेक्टली उन्होंने मीट किया, प्रॉफिट और टारगेट्स हमारे, और एक ज़बरदस्त दिन रहा। आई होप कि यू ऑल्सो हैड अ वंडरफुल डे। खासकर वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है और वो लोग जो मेरा चैनल देखते हैं, तो आई होप कि जो है उन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया होगा और परफेक्टली जो है प्रॉफिट अर्न किया होगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बार बताता चलूँ, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं है। और वो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट ओनली कि आपको सिग्नल्स के तौर पे मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इस फील्ड के अंदर आपको ग्रो करना है तो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, बल्कि बेसिक शायद नहीं, उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड। तो उस फील्ड के अंदर ग्रो करने के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसा कम्युनिटी ग्रुप चाहिए जहां पर आपको गाइडलाइन मिल सके। तो फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसा फ्री परफेक्ट जो है वो मौजूद है, एक प्लेटफॉर्म। आप उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे नीचे जो है वो ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स के आईबी लिंक्स है, उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें आप रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर ऑलरेडी आप उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो आईबी नंबर्स नीचे मौजूद हैं, आप उनके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लर्निंग और सिग्नल से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत कमाल कमाल के ट्रेडर्स हैं उसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने में मदद देते हैं। तो बात कर लेते हैं जी, सबसे पहले गोल्ड की, नैस्डैक की। मतलब जहाँ पर भी आप बात करें, हमें परफेक्ट प्रॉफिट रहा मॉर्निंग से ही। मैंने जिस तरह आपको गोल्ड को कहा था कि 84 का एरिया है सारा, यहाँ से सेलिंग है। 81 टू 84 हमारी सेल्स की कॉल चली। ऑल दो के वही बात है कि गोल्ड इस टाइम रेंज बाउंड हो रहा है, टाइट रेंज बाउंड हो रहा है। बेसिकली कल क्या हुआ, कल एक डेटा जो है वो एंटी गोल्ड आया, लेकिन वो टॉप की रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सका। और आज गोल्ड के फेवर में आया, लेकिन वो नीचे सपोर्ट ब्रेक नहीं कर सका। लेकिन अगर आप 1 आवर के ऊपर देखें तो चैनल ब्रेकआउट हो चुका है। दूसरा, आफ्टर 1669 पहली 4 आवर कैंडल है आज, जो कि ओपन और क्लोज 9 मूविंग एवरेज से हुई है। तो इंट्रा डे के अंदर मैं 9 मूविंग एवरेज को 4 आवर के ऊपर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट देता हूँ। इट मीन्स कि बेरिश सेंटीमेंट आहिस्ता 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 मूव इन हो रहा है। अनसर्टन को बहुत ज़्यादा कोई बुलिश सेंटीमेंट ना आ जाए, तो अदरवाइज जो है ना, बेसिकली कल की जो यूक्रेन के मिसल की और पोलैंड के मिसल की जो न्यूज़ थी, उसने थोड़ा सा गोल्ड को सहारा दे दिया, वरना शायद आज काफ़ी बेरिश मामला हो चुका होता। कल के लिए भी मैं अपनी उसी स्टेम स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक ऑन करूंगा। 81 से लेके 84 का एरिया है विद और 80 जो इंट्राडे के हिसाब से तो आप सेलिंग कीजिए। और 71 और 67 का एरिया कल ब्रेक होने के हाई हाई चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा 71 की सपोर्ट जो है वो रीटेस्ट हो चुकी है। और बकौल हमारे आते भाई के जो हमारे ग्रुप के अंदर है, उनके नज़दीक ये 71 और 67 की सपोर्ट अब वैलिड नहीं रही है, बेसिकली क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। और 1 आवर के ऊपर भी अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो गोल्ड उस स्ट्रक्चर से तो बाहर आ चुका है, अब सिर्फ उसके नीचे आने का इंतजार है। अदरवाइज जो एक वो स्ट्रक्चर बन रहा था वो आ चुका है बाहर। दूसरा, आरएसआई जो है वो भरपूर तरीके से ओवरबॉट हुई भी है और जो है बेरिश डाइवर्जेंस भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो इट्स टाइम के जो है वो गोल्ड को नीचे के एरियाज़ को विजिट करना है, ताकि दोबारा से मोमेंटम बना के ऊपर जा सके। तो लेकिन मैं इन द लॉन्ग रन में वही मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई हुई है लॉन्ग टर्म के लिए। 1784 से लेके 1805 तक जहाँ पर मुझे मौका मिलेगा, आई पुट अ सेल एंट्री। ऑल दो मैं ऑलरेडी सेलिंग में हूँ। कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं कि जिनको लॉन्ग टर्म होल्ड किया जाता है, और कुछ एडअप एंट्रीज होती हैं ताकि उसको इंट्रा डे के तौर पे प्रॉफिट के तौर पे यूज़ किया जाए। तो वो वाली एंट्रीज भी आज उन्होंने गोल्ड के ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। ऑयल परफेक्टली सेलिंग एटीट्यूड रहा, सेलिंग में रही। फिर बाइंग की कॉल भी दी है, बाइंग की कॉल भी काफ़ी जो है वो प्रॉफिट में तो आई है। लेकिन ओवरऑल बताता चलूँ कि ऑयल के ऊपर अगर 4 आवर पैटर्न देखते हैं तो एक अनफिनिश्ड किस्म का, अनफिनिश तो नहीं कहेंगे, बेसिकली बहुत ही जैसे कहा जाए कि अनरिफाइंड किस्म का हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन चुका है। और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर नीचे का जो लेवल है इन द लॉन्गर टर्म, दैट इज 77। तो अगर आपको कहीं पर भी 87 86 के ऊपर जो है वो सेलिंग का चांस मिलता है, क्योंकि बेसिकली देखना पड़ेगा DXY की मूवमेंट क्या होती है। DXY, क्योंकि ऑब्वियसली DXY भी अपनी सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है।
तो मामला थोड़े से DXY के भी डाउन की तरफ ही है। तो DXY जो है बेसिकली ऑयल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वरना अदरवाइज शायद ऑयल का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक बेरिश आ चुका है। 3 दिन से 4 दिन से लगातार जो है वो हाइज जो है ना वो लोअर लोज बनते जा रहे हैं और हाई जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा। तो दिस मीन्स कि बेरिश प्रेशर इज देयर। लेकिन अगर DXY 104.85 का एरिया जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है, 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है इसके ऊपर DXY की, अगर इधर चला जाता है तो फिर आप ऑयल को दोबारा आप अच्छी जगह पे सेलिंग ले सकते हैं। लेकिन मैं अब इस टाइम के ऊपर ऑयल में सेलिंग में बैठना ज़्यादा पसंद करूंगा, ना कि बाइंग की तरफ, क्योंकि इस टाइम के ऊपर बाइंग बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रह रही है। क्योंकि असल जो चीज़ थी बाइंग जो सपोर्ट थी उसमें इंतज़ार था चाइना की तरफ से कोविड पॉलिसीज रिलीज़ होने का, वो नहीं हुई है। फिर हमारा जो टॉप ऑफ द डे जो सबसे अच्छा प्रॉफिट रहा वो नैस्डैक के अंदर रहा। नैस्डैक 11,870 की बहुत अच्छी तगड़ी जो है वो रेजिस्टेंस मौजूद है। कॉल्स चली हैं उसकी सेल्स की, और बड़ा अच्छा जो है वो नैस्डैक के अंदर हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न किया। नैस्डैक का इन द लॉन्गर टर्म हमारा टारगेट 11,450 और 10,950 का है। ऊपर से सेलिंग हमने पकड़ी हुई है और अभी नीचे भी जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग के अंदर एंट्रीज करके हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, ग्रुप के अंदर भी और वैसे भी जो है मैं कल अपनी ये पूरी स्ट्रैटेजी 2 दिन से बयान कर चुका हूँ। अच्छा, करेंसीज जो है बेसिकली थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव का इंतजार कर रही हैं। अभी भी जो है वो जो यूरो है वो 1.05 की रेंज है। इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सेलेंट सेलिंग पॉइंट। कल मैंने ग्रुप में परसों मैंने बता दिया था जो है वो उसका सेलिंग का टारगेट GBP का 1.174 बताया था। 1.1748 समथिंग तक मार्केट आई, बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रॉफिट वो भी हिट हुए। लेकिन जस्ट इन केस अगर दोबारा से 1.20 का मौका मिलता तो आप सेलिंग ज़रूर करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं जिस तरह से बात करता हूँ कि इन चीज़ों के अंदर हम बाइंग में बैठने की कोशिश करेंगे, जहां मौका मिलेगा वी विल ट्राई टू सिट इन द बाइंग एरिया। दूसरा USD कैड की बात करते हैं तो USD कैड इज़ रेडी फॉर 1.30 विजिट। लेकिन ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो और जो है ना वो अगर नीचे जाती हैं तो फिर थोड़ा सा USD कैड में थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर जा सकता है, वरना अदरवाइज 1.30 का जो टेस्ट है USD कैड का वो आने वाले दिनों के अंदर पूरी तरह से रेडी है, मौजूद है। तो दिस इज़ समथिंग सुबह के टाइम पे आपको गोल्ड के अंदर बहुत अच्छी स्कैल्पिंग मिलेगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेलिंग साइड पे स्कैल्पिंग कीजिएगा, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट ज़रूर चाहिए। गोल्ड की जो है ना वो रीवैल्यूएशन के लिए एक दफ़ा आपको रिट्रेसमेंट ज़रूर 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 चाहिए, क्योंकि बार बार यही बातें आ रही हैं कि इन्फ्लेशन नंबर्स स्टिल बहुत ज़्यादा हाई है, रिसेशन आ सकता है, हार्ड लैंडिंग हो सकती है। लेकिन हार्ड लैंडिंग लिए बगैर इन्फ्लेशन पूरी तरह से काबू नहीं आएगी। ये चीज़ आपको बार बार न्यूज़ से रिव्यू मिल रही है, बार बार से आपको ये चीज़ पता लग रही है। तो जस्ट कीप ऑन बिल्डिंग द बेरिश प्रेशर ऑन द गोल्ड। ऑल्दो कि आइडियली तो यही है कि अगर 1805 तक चला जाता है या 1897 तक चला जाता है, 1797 तक चला जाता है, तो फिर तो बहुत ही एक आंखें बंद करके जो है वो एक अच्छी सेलिंग की एंट्रीज हैं। लेकिन समझदारी यही है कि आप यहाँ से अपनी एंट्रीज लें, रेंज बनाया करें। रेंज में अगर आप सेलिंग एंट्रीज लेंगे तो वो आपको फ़ायदेमंद होंगी, और उसमें ये होता है कि आपको एंट्रीज के चांस नहीं मिलते। फिर जब रेंज में अगर आप करते हैं तो फिर आप अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज करेंगे, मल्टीपल एंट्रीज करने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल जो है वो अपना लॉट साइज भी उसको मैनेज करेंगे। अगर आप रेंज नहीं करेंगे एक एरिया के मुताबिक आप एक ही ट्रेड लेंगे तो यू विल गेट स्टक इनटू इट। तो फंसना नहीं है, किसी भी ट्रेड के अंदर फंसा नहीं जाना चाहिए, ये आपको चीज़ बताना चाहिए। अगर आप लार्जर ट्रेंड की तरफ देखें बेसिकली, और गोल्ड जो है वो इट्स ट्राइंग टू गिव अ रिवर्सल ट्रेड, और अक्सर ये हो जाता है कि रिवर्सल पैटर्न्स जो होते हैं इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ते हैं। ये हमारे एक सीनियर भाई हैं हमारे, उन्होंने ये बात की थी कि रिवर्सल पैटर्न्स इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ते हैं। तो ये यही हो सकता है कि दरमियान थोड़ा बहुत नीचे आके फिर कुछ डाटाज वगैरह आ सकते हैं कि जिसके बाद ये दोबारा से प्रॉपरली जो है वो 1880 की तरफ भी सफ़र कर सकता है। क्योंकि अब शायद वो जो बातें जो हम भी दरमियान में कर रहे थे, क्योंकि जो ट्रेडर होता है ना उसको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो वो बातें थी कि 1580 पे चला जाएगा, 1570 पे चला जाएगा, वो फिलहाल आउट ऑफ द इक्वेशन है जब तक कि प्रॉपरली रिसेशन प्ले नहीं करना शुरू कर देती। रिसेशन प्ले करेगा, तमाम चीज़ों की प्राइसेस सस्ती होंगी, ऑयल, गोल्ड, हर चीज़, सिल्वर, हर चीज़ नीचे जाएगा। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट क्वार्टर का इंतज़ार करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर के
ये लास्ट क्वार्टर चल रहा है, तो लेट्स सी के चीज़ें कैसी बनती हैं। बहरहाल ख्याल रखें और कीप मेकिंग द प्रॉफिट, और अपना वीडियो में लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ काइंडली शेयर किया करें। हैव अ गुड डे जी, ख्याल रखें।